आग ये वही फिल्म है जिसने राज कपूर को सबसे बड़ा फिल्मी सितारा बनाया। लेकिन किसे पता था कि एक दिन यही आग उनके ख्वाबों को खाक में मिला देगी। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल। इस आग के बाद राज कपूर खानदान की 2.25 अराजी की मलकियत अब गोदरेज ग्रुप 180 करोड़ में फरोख्त करेगा, जिसका फैसला राज कपूर के तीनों बेटों ने ले लिया है। देखिए, हमने छाती पर पत्थर रखकर सोच समझकर आरके स्टूडियो बेचने का फैसला किया है। दुख तो बहुत हो रहा है, मगर अब क्या करें, रास्ते और ट्रैफिक की वजह से कोई यहाँ आना ही नहीं चाहता था। इंडस्ट्री के लोग अब फिल्म सिटी या कहीं और जाना पसंद करते हैं। मुंबई के मगरबी मुज़ाफ़ाती इलाके बांद्रा, जुहू और वर्सोवा बॉलीवुड के मरकज बन चुके हैं, जबकि आरके स्टूडियो बिल्कुल ही मुख्तलिफ जानिब है। तमाम आला दर्जा अदाकार, डायरेक्टर, गीतकार, कैमरा बास्टर इन्हीं इलाकों में रहते हैं, जो कि पास के आलिशान स्टूडियो फिल्म सिटी गोरेगांव को ही तरजीह देते हैं, जहां सेट पहले से ही बनकर तैयार है, जिसमें आपको मिलेगा मंदिर, कैद खाना, अदालतें, झील, पहाड़, जैन पोश, फव्वारे, गांव, बगीचे, आबशार वगैरह। बांद्रा में महबूब स्टूडियो और अंधेरी में ऊंची अशरात जैसी मंजिल, जो कि जदीद तर्ज के मुताबिक मुकम्मल तौर पर एयर कंडीशन्ड और सिंग साउंड टेक्नोलॉजी के साथ मौजूद है, जहां बैक वक्त फी मंजिला अल फिल्म शूट होती है। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। मैं पत्थर से सांचा हुआ वर्सोवा में मौजूद 1922 खोजा बंगला, जो कि पुलिस स्टेशन, अस्पताल और कदीम इमारतों की शूटिंग के लिए काफी पसंदीदा और मशहूर जगह है। मल्हार के बंगलों को किराए पर लेकर ही टीवी सीरियल और वेब सीरीज जैसे कम खर्चों वाली शूटिंग की जाती है। एक वक्त था जब ये सारी चीजें एक ही जगह पर शूट होती थी, आरके स्टूडियो में। कहानी की इब्तिदा 1947 के नीलकमल फिल्म से शुरू होती है, जिसने राज कपूर को हिंदी सिनेमा में पहली बार चमकाया था। मेरा सपना है कि मैं खुद का स्टूडियो बनाऊं। फिल्मों में दिखने वाला वो महलनुमा घर, जिसके हॉल में 2 सीढ़ियां ऊपर की ओर जाती, वो आरके स्टूडियो था। दिलजान मेहनत से उन्होंने उस वक्त का सबसे अफजल शूटिंग फ्लोर बनाया और एक ही साल में स्टूडियो तैयार हो गया। मैं अपनी एक एक पाई जोड़कर लगा रहा हूँ इसमें। 23 साल की उम्र में इस अदाकार नाजिम ने 1948 में आग फिल्म बनाई, बरसात 1949 में और आवारा 1951 में। आरके स्टूडियो में पहला गीत आवारा फिल्म का यादगार ड्रीम सीक्वेंस शूट हुआ था, जिसके बाद शूटिंग की लंबी लंबी कतारें यहाँ लगने लगी थी। अगले 1.5 दहाई तक हिंदी सिनेमा के आसमानों पर अगर किसी का नाम होता था तो वो था हिंदुस्तान के सबसे बड़े फिल्मकार साज राज कपूर का। श्री 420 1955 में, जागते रहो और चोरी चोरी 1956 में, अनाड़ी 1959 में, छलिया जिस देश में गंगा बहती है 1960 में और तीसरी कसम 1966 में बनाई। अगले 6 सालों में उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी, यहाँ तक कि आरके स्टूडियो और अपने वकार को दांव पर लगाकर 1970 में रिलीज की फिल्म मेरा नाम जोकर। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। लेकिन राज कपूर के इतने बड़े नाम के बावजूद फिल्म नाकाम रही। सिनेमा हॉल खाली रहे और बस चंद ही दिनों में फिल्म को बदल दिया गया। मेरे टूटे हुए दिल से कोई तो इंतहा की इस घड़ी में किसी ने अगर राज कपूर का साथ दिया था तो वो थी नरगिस। भैया, ये सोने के कंगन का कितना मिलेगा? वैसे ये जज्बात काबिल तारीफ थे, लेकिन कर्ज कुछ ज्यादा ही था। आलम ये रहा कि राज कपूर ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और सबसे किनारा कशी कर ली। साहिब अकेलेपन को दूर करने के लिए बचपन से ही वो कॉमिक्स वगैरह पढ़ा करते थे। मुश्किल दौर में यही उनका साथी था, जिससे उन पर फिर से फिल्म बनाने का गुमान हुआ। उस फिल्म का नाम था बॉबी। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। 1973 में रिलीज बॉबी सुपरहिट रही और ग्रेटेस्ट शोमैन ने फिर से हिट फिल्मों का सिलसिला शुरू कर दिया। प्रेम ग्रंथ, राम तेरी गंगा मैली, सत्यम शिवम सुंदरम वगैरह। ये वो दिन थे जब हर कोई आरके स्टूडियो का दीदार करने जाता था। जी हाँ, मैंने भी एक समय आरके स्टूडियो के गेट पर खड़े होकर फोटो खिंचवाई थी।
एक वक्त था जब अनिल कपूर को कोई जानता तक नहीं था। 3 दिन तक गेट से घुसने की नाकाम कोशिशों करते रहे। इसके बाद फिर मशहूर अदाकार बनने के बाद यही लोग राज कपूर की गणपति और होली के त्योहारों पर हमेशा आते थे। आखिरकार ये शोमैन और हिंदुस्तान का चार्ली चैपलिन थकने लगा और 2 जून 1988 को राज कपूर ने सबको अलविदा कह दिया। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। सबसे बड़े बेटे रणधीर कपूर ने लगाम थामी और राज कपूर की आखिरी फिल्म हिना को 1991 में रिलीज करने में वो कामयाब रहे। लेकिन हर कोई राज कपूर नहीं बन सकता और कुछ वक्त बाद फिल्म निकलना बंद हो गई। स्टूडियो में अब सिर्फ सीरियल या रियलिटी शो की शूटिंग किराए से चलती है, जहां सितंबर 2017 में सुपर डांसर टीवी शो के दौरान सेट जलकर राख हो गया। अफसोस कि कपूर जैसे अमीर खानदान इसे बेच रहे हैं। दुनिया के मशहूर स्टूडियो जैसे डिज्नी, यूनिवर्सल और वार्नर ब्रदर्स हर साल लाखों करोड़ों को अपना गुरुदीदा बनाने में कामयाब होते हैं। शिवसेना अपने सदर बाल ठाकरे के लिए मुंबई के शिवाजी पार्क में तारीखी मकाम बना रही है। राज कपूर भी फिल्मी सनत के लिए सदर बल्दिया माने जा सकते हैं। महाराष्ट्र हुकूमत मुंबई के काला चौकी इलाके के इंडिया यूनाइटेड मिल्स को कपड़ों का म्यूजियम बना रही है। इन्हीं कपड़ों की वजह से मुंबई शहर पहली बार मशहूर हुआ था। रिटायर होने पर IANS विराट, जो एक बार HMS हरमीज होती थी और शायद दुनिया के सबसे पुराने हवाई जहाज चालक होने का दावा है, सिंधुदुर्ग में म्यूजियम बना रही है। वैसे भी ये बात कौन जानता होगा कि मुंबई शहर का एक पुराना स्टूडियो बॉम्बे टॉकीज 1953 में बंद हुआ था। RK स्टूडियो को बेचकर एक विरासत का खात्मा होने जा रहा है। #सेव RK स्टूडियो। बिस्बो की शायरी। हो गया RK स्टूडियो खत्म, नहीं चलेगा अब कोई जादुई मंत्र। सबसे जदीद विरासत हुई खत्म, कपूर खानदान को मिली बड़ी रकम। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें बिस्बो चैनल को और साइड के बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए, ताकि आपको मिल सके हमारे ताज़ा तरीन वीडियो सबसे पहले।